बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम में आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको कराची पाकिस्तान से शौकत भट्टी का सलाम पहुँचे। आज हमने अंजील मुक़द्दस बमुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना 16 बाब 16 ता 20 आयात से तलावत मुक़द्दसा सुनी। आज के अंजील मुक़द्दस का पस मंज़र ये है कि खुदाम यीशु मसीह अपने 12 शागिर्दों के हमरा यरूशलेम में ईद फसह मनाने आया। ईद फसह एक खुशी का त्यौहार है और हर यहूदी की एक ही ख्वाहिश होती है कि वो ये ईद यरूशलेम में मनाए। यूँ दुनिया भर में बसने वाले यहूदी यरूशलेम में आते हैं। हर तरफ गहमा गहमी होती है, लोग खुशी से सरशार होते हैं, ख़ानदान से बिछड़े फिर मिलते हैं और शादमान होते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह भी अपने 12 शागिर्दों के साथ बाला खाने में ये ईद मना रहा था। शागिर्दों के दिलों में एक जोश व जज्बा था, उनकी आँखों में एक ख्वाब था, आज़ादी का ख्वाब। और खुदावंद यीशु मसीह के बादशाह बनने का ख्वाब, अच्छे ओहदों पर फायज होने का ख्वाब, इज़्ज़त शोहरत और दौलत हासिल करने का ख्वाब। खुदावंद यीशु मसीह के शाहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल होने का मंज़र उनकी आँखों में था। होशाना के नारों की गूंज अभी तक उनकी समातों में बाकी थी। गर्ज यरूशलेम का हर बाशिंदा खुश था, माँ सिवाय यीशु मसीह के, क्योंकि वो जानता था कि आइंदा चंद घंटों के बाद उसकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान आने वाला है। एक रंज व अलम, एक दुख, एक मुसीबत, एक अजियत उसकी मुंतज़र है। वो उदास तो ज़रूर था मगर नाउमीद ना था। गम की इस घड़ी में भी उसे अपने शागिर्दों की फ़िक्र थी और यही उसकी मोहब्बत का अरूज है कि दुख की घड़ी में भी इंसान अपनी नहीं बल्कि दूसरों का एहसास करे। और बाला खाने में अपने 11 शागिर्दों को आने वाले दुखों, मुसीबतों, अजियतों से निपटने के लिए वो तैयार कर रहा था। 11 इसलिए क्योंकि उसका 12वां शागिर्द यहूदा अस्करियोती उठकर बाहर जा चुका था। जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि थोड़ी देर के बाद तुम मुझे देखोगे और फिर थोड़ी देर के बाद तुम मुझे देख लोगे, तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि वो कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। उन्होंने आपस में कहा कि ये क्या है। वो इस बात की गहराई को ना समझ सके। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मौत और फिर जी उठने के मुतल्लिक़ कहा था। ये वो भेद है जिसे आज भी हम में से बेशुमार लोग पूरे तौर पर नहीं समझ सके। खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों को सिखाना चाहा कि दुख, रंज व अलम, मुसीबतें, अज़ियतें ज़िंदगी का हिस्सा तो हैं और ये इंसानों पर आती हैं और आती रहेंगी। नबी, पैगंबर, रसूल, शागिर्द
सभी को आजमाइशों के दहकते समंदरों को पार करना पड़ा और आग के दरिया को खुदा पर भरोसा रख कर पार किया जाना तो अबदी राहत, अबदी खुशी और अबदी ज़िंदगी मिलती है। मेरे अजीज़ों, हज़रत मूसा को बादशाह के महल से फ़रार होकर वीरानों बियाबानों में जाकर एक गडरिये की ज़िंदगी बसर करनी पड़ी। दाऊद बादशाह को ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वीरानों में बसर करना पड़ा। हज़रत यूसुफ को भाइयों की नफ़रत सहनी पड़ी, गुलामी, कैद के दुख सहे। खुद खुदावंद यीशु मसीह को दुखों, मुसीबतों और सलीबी मौत को बर्दाश्त करना पड़ा। दुख इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, ये आएंगे। असल बात यह है कि इन दुखों के दौरान हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। हमारा रवैया मनफी होना चाहिए या मस्बत। क्या हम खौफज़दा हो गए या हमारा भरोसा खुदा पर था। हज़रत दाऊद ज़बूर 18 उसकी 18वीं से 20वीं आयत में यूँ लिखते हैं, मेरे ज़ोरावर दुश्मन से उसने मुझे छुड़ाया, मेरे उन कीनावरों से भी जो मुझसे तवाना तर थे। मेरे मातम के दिन वो मुझ पर चढ़ आए, मगर खुदावंद मेरा सहारा बना। वो मुझे मैदान कुशादा में निकाल लाया, उसने मुझे छुड़ाया इसलिए कि वो मुझे प्यार करता है। मेरे अज़ीज़ों, आज की तलावत ना सिर्फ शागिर्दों के लिए बल्कि हर मुबश्शिर के लिए, हर प्रीस्ट के लिए, हर नन के लिए, कलाम मुक़द्दस का पैगाम सुनाने वाले अदना आला हर ईमानदार के लिए एक तसल्ली है, एक उम्मीद है, एक वादा है। ये वादा अबदी खुशी का है, अबदी सलामती का है, जो खुदावंद यीशु मसीह हमें देता है। इसलिए दुख आए, मुसीबत आए, खुदा पे भरोसा रखें, क्योंकि मज़मूर 126 की 5वीं आयत में भी यही लिखा है कि जो आंसू बहा बहा कर बोते हैं वो गीत गा गा कर काटेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को अपनी मौत और जी उठने की मुतल्लिक आगाह किया और फिर जी उठकर उसने उन्हें जो खुशी दी वो खुशी अबदी है। और उसी नेक नमूने की बिना पर, उसी आला नमूने की बिना पर शागिर्द हमेशा खुश रहे। उन्होंने हर दुख को, हर मुसीबत को खुशी से खुदा पर भरोसा रखकर झेला। ये ज़िंदगी दुखों में तो ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसका इख्तिताम खुशी से होगा, क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह को रूबरू देखेंगे। वही हमारी ज़िंदगी, हमारी शीरीनी और हमारी उम्मीद है। खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन।